हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉइड पॉइंटर्स की। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे पहले की वीडियोस में हमने ये देखा था कि जो पॉइंटर होता है उसका जो साइज होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, इंट का हो, कैर का हो, किसी भी टाइप का हो, उसका साइज 4 बाइट का होता है। दैट इज वी नो कि वो 4 बाइट का होता है, सेम मेमोरी स्टोर करता है। और हमने ये भी देखा था कि फिर हमें जो स्ट्रांगली टाइप डेटा टाइप्स होते हैं उसको देना पड़ता है। इंट, कैर, ये जो डेटा टाइप्स होते हैं हमें क्यों देने पड़ते हैं? ताकि वो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके कि अगर उसे कोई वैल्यू रीड करनी है, राइट करनी है, प्रिंट करनी है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वेरिएबल विच इज पॉइंटेड बाय द पॉइंटर, उसके हिसाब से वो कर सके। तो हमने देखा था जो इंट होता है वो 4 बाइट का होता है, तो वो 4 बाइट को इकट्ठे रीड करता है। अगर वो कैरेक्टर का पॉइंटर है तो 1 बाइट को ही रीड करेगा। ये हमने देखा था। तो वहां पे हमें एक ये भी आइडिया आया था कि क्यों ना एक जेनरिक पॉइंटर टाइप की कोई चीज हो, क्योंकि सबका साइज सेम है। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास वॉइड पॉइंटर्स होते हैं, जो कि एक जेनरिक पॉइंटर है। मतलब आप चाहे इंट का पॉइंटर बनाओ, चाहे कैरेक्टर का पॉइंटर बनाओ, तो आप सब कुछ इसके थ्रू बना सकते हो। वॉइड पॉइंटर्स के अंदर आप किसी भी टाइप का आप एड्रेस, चाहे वो इंट का एड्रेस हो, चाहे कैरेक्टर का एड्रेस हो, चाहे फ्लोट का एड्रेस हो, वो आप वॉइड पॉइंटर के अंदर डाल सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे कंप्लीट वॉइड पॉइंटर के कंसेप्ट की, और फिर लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि वॉइड पॉइंटर की मदद से हम कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर का, और इसके अंदर मैं 30 डालता हूँ, और एक कैरेक्टर का भी वेरिएबल बनाता हूँ ch, और इसके अंदर मैं a डाल देता हूँ, लेट से। सो मैंने दो टाइप के वेरिएबल एक और बना लेते हैं, डबल का भी बना लेते हैं, डबल d, और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1.2345, राइट। तो मैंने 4 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब मैं सिर्फ एक पॉइंटर बनाऊंगा और उसको बनाऊंगा वॉइड पॉइंटर। तो वॉइड स्टार ptr, तो ये एक वॉइड पॉइंटर हो गया, जैसे इंट पॉइंटर होता है इंटीजर को पॉइंट करने के लिए। सो दिस इज पॉइंटिंग टू अ वॉइड, मींस दिस इज अ वॉइड पॉइंटर, और ये सबको पॉइंट करेगा। तो अब इस पॉइंटर के अंदर मैं एड्रेस डालता हूं पहले a का, तो इंटीजर का एड्रेस डाला है मैंने, तो ये भी हम कर सकते हैं। इसको बिल्ड करूंगा, कोई एरर नहीं आएगी, एवरीथिंग रन फाइन। इसके अलावा मैं ptr के अंदर एड्रेस डाल सकता हूं कैरेक्टर का भी, दैट इज ऑल्सो फाइन। और इसके अलावा मैं ptr के अंदर एड्रेस भी डाल सकता हूं डबल का एड्रेस, सॉरी, और ये भी हमारा रन करेगा, नो एरर्स। लेकिन अगर हमने बनाया होता, लेट अस सपोज इंट का एक पॉइंटर बनाया होता ptr i इंटीजर के लिए, और इसके अंदर अगर मैं ptr i के अंदर एड्रेस डालता हूं इंट का, तब तो ठीक है, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एड्रेस डालने की कोशिश करूं कैरेक्टर का, तो तुरंत एरर आ जाती थी कि टाइप कन्वर्जन जो है इनवैलिड है, कैन नॉट कन्वर्ट कैर स्टार टू इंट स्टार इन द असाइनमेंट, ये एरर आ जाती थी। लेकिन यही एरर इस केस में नहीं है, क्योंकि एक वॉइड पॉइंटर है। सी, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वॉइड पॉइंटर। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम इसको इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने इंटीजर डाला, तो क्या मैं इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूं इसकी मदद से? तो आउटपुट है नहीं। हाँ, सो आंसर है कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो पॉइंटर जो है वो किस टाइप का है। तो हम कितनी बाइट्स की बकेट को एक्सेस करें वो हमें नहीं। जैसे कि हमने टाइप कन्वर्जन वाली वीडियो में भी देखा था कि हमने अगर कैरेक्टर का पॉइंटर बना रखा है तो वो 1 बाइट को एक्सेस करता है, और शॉर्ट इंट का बनाया था तो फिर 2 बाइट को एक्सेस करने लग गया था। लेकिन यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं कि कितने बाइट का है, तो कितने को एक्सेस करेगा। तो हम ऐसा प्रिंट नहीं कर सकते, राइट। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, टाइप कास्ट करते हैं दूसरे वेरिएबल्स के अंदर। सो यहाँ पर मैं, अगर मुझे प्रिंट करना है, सपोज अभी मैं इंटीजर को ही रखता हूँ इसके अंदर, और इंटीजर को प्रिंट करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इसको पहले टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंट स्टार में, और फिर मुझे ptr को मैंने पहले टाइप कास्ट करा इंट स्टार में, अब उसको डी रेफरेंस करूंगा, और यहाँ पर मैं एंड लाइन भी दे देता हूँ और बिल्ड करता हूँ, तो हमें आउटपुट 30 मिल जाएगा, विच इज वैल्यू ऑफ ए। और अगर मैं इसके अंदर ए का एड्रेस ना डाल के कैरेक्टर का एड्रेस डालूं, चलेगा। मुझे यहाँ पर कैरेक्टर में उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और फिर प्रिंट करूंगा तो ए प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे डबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, डबल का एड्रेस डालूंगा, और यहाँ पर डबल में उसको टाइप कास्ट करूंगा, और फिर बिल्ड करूंगा तो डबल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से वॉइड पॉइंटर काम करता है, किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है, और प्रिंट करते वक्त उसकी वैल्यू को या एक्सेस करते वक्त हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसी टाइप के वेरिएबल।
दैट इज फाइन आई गेस। सो अब मैं एक फंक्शन लिखने वाला हूँ जिसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को प्रिंट करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं वो फंक्शन बनाता हूँ, void print वैल्यूज, सिर्फ इतना ही रखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमें एक पॉइंटर मिलेगा, किस टाइप का मिलेगा वो हमको नहीं पता, अगर तो हम क्या करेंगे, वर्ड स्टार कर देंगे कि हम मुझे नहीं पता कि वो किस पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करने को हमको दे रहा है, किसी की भी दे सकता है। ये एक मैं जेनरिक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं कोई सा भी टाइप का पॉइंटर लूंगा, उसकी वैल्यू एक्सेस करके प्रिंट कर दूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर वो वर्ड स्टार का पॉइंटर है तो मुझे नहीं पता कि वो किस टाइप का पॉइंटर है, तो मैं उसे प्रिंट नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे यहाँ पे टाइप भी लेना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं टाइप ले लूंगा कि किस टाइप का ये पॉइंटर है, मेरे को वो भी बता दो। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं कि अगर इंटीजर का है तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करो, जिसको भी वो एक्सेस, जिसको भी वो पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेन को प्रिपेयर करता हूँ पहले, और इन सबको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया और ये वेरिएबल्स मेरे पास है। यहाँ पर मैं पॉइंटर्स बनाता हूँ। तो इंट स्टार ptr आई इंटीजर का पॉइंटर बनाया और उसके अंदर इंटीजर का एड्रेस डाल दिया। इसी तरीके से कैरेक्टर का पॉइंटर बनाता हूँ ptrc और उसके अंदर कैरेक्टर का एड्रेस डाल देता हूँ। डबल का पॉइंटर बनाता हूँ डबल स्टार ptrd और उसके अंदर एड्रेस डाल देता हूँ डबल वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल बन गए। अब मैं प्रिंट फंक्शन कॉल करूंगा, वही जो एक ही प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट वैल्यूज का सिंगल फंक्शन, और इसके अंदर पहले पास करूंगा इंटीजर आई, एक बार इंटीजर, और साथ में मुझे वैल्यू भी भेजनी पड़ेगी किस टाइप का है। तो सपोज मैं इंटीजर के लिए 1 वैल्यू भेज रहा हूँ, अगर 1 है इसका मतलब वो इंटीजर है। और इसी तरीके से अगर वो 2 है तो कैरेक्टर, 3 है तो डबल, और भी अगर हम पे होंगे तो हम उस तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पर मैं इंटीजर इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे स्विच केस स्टेटमेंट यूज करनी है वहाँ पे, और उसके लिए मुझे टाइप्स जो होनी चाहिए मेरे, वो इंटीजर ही होने चाहिए। तो यहाँ पर टाइप को मैं स्ट्रिंग के बदले इंटीजर लूंगा। अगर आपको स्ट्रिंग ही टाइप लेना है, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, तो आप एनम एनुमरेशंस का यूज करके यहाँ पे वो भी कर सकते हो, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू हेयर। सो यहाँ पर मैंने सिर्फ इंटीजर से ही काम चला लिया है अभी। और इसके बाद इसमें फंक्शन अगर हम यहाँ बनाएं तो यहाँ पर हम पहले प्रिंट करते हैं कि द वैल्यू विच इज पॉइंटेड बाय पॉइंटर इज, वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। और स्विच केस यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसके अंदर टाइप देता हूँ, और अगर टाइप जो है वो 1 है तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा इंट स्टार, मैं कन्वर्ट करके पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करूंगा। तो उसके लिए इसको डी रेफरेंस भी कर लेते हैं, इस तरीके से करूंगा। तो इसी तरीके से और केसेस बना लेते हैं। केस 1 के साथ हमारा अगर केस 2 है तो इसका मतलब वो कैरेक्टर पॉइंटर होगा, और अगर वो केस 3 है तो कैसा होगा, डबल पॉइंटर होगा। तो उसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा डबल। ठीक है, तो तीनों पॉइंटर्स के लिए मैंने प्रिंट कर दी वैल्यू, और यहाँ पर मैंने तीनों को कॉल कर दिया है। और अगर मैं इसको बिल्ड करूंगा, सो पहला पॉइंटर जो था 30 दे रहा है, दूसरा पॉइंटर गार्बेज वैल्यू दे रहा है हमें। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ पे गलती ये हो गई है कि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया मैंने, ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो वो नीचे चले जा रहा है बार बार और फिर कुछ गार्बेज प्रिंट कर दे रहा है। और डिफॉल्ट केस भी दे देते हैं, डिफॉल्ट अगर कुछ और होता है तो हम सी आउट कर देते हैं, केस नॉट रजिस्टर्ड, इस केस को आपने रजिस्टर्ड अभी नहीं किया है। और बिल्ड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंटर पॉइंटेड बाय, ये 30 हो गया जो इंटीजर की वैल्यू है, पहला इंटीजर भेजा था 30 आया, फिर ए और फिर इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से हम फंक्शंस में इसका यूज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल यूज है वॉइड पॉइंटर का, कैसे हम वॉइड पॉइंटर का यूज कर सकते हैं फंक्शंस में। अगर हमें फंक्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स मिल रहे हैं तो मैं वॉइड पॉइंटर वहां पे बना दूंगा, क्योंकि नहीं तो मुझे 3-4 फंक्शन बनाने पड़ते, फंक्शन ओवरलोडिंग करनी पड़ती, इंट का अलग फंक्शन होता, कैर का अलग होता, और फंक्शन ओवरलोडिंग से भी कर सकता था। बट अगर मुझे एक ही फंक्शन बनाना है और तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, वॉइड पॉइंटर बना दो और टाइप ले लो, और फिर टाइप के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट कर दो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और बढ़िया सी चीज देखते हैं हम, जो हमने टाइप कन्वर्जन वाली वीडियो में भी देखी थी, बस उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर।
थोड़ा सा वॉइड पॉइंटर की तरह से देखते हैं। तो मैं एक कैरेक्टर का एरे बना रहा हूँ CHAR और इसका साइज 2 है। ये वही सेम चीज है बट यहाँ पे हम वॉइड पॉइंटर की मदद से इसको देख रहे हैं और यहाँ पर ये मैंने बना दिया। और अब मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ वॉइड पॉइंटर, तो वॉइड स्टार PTR और इसके अंदर मैं कैरेक्टर एरे डाल देता हूँ। और अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, अलग अलग टाइप से प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले मैं प्रिंट करता हूँ वॉइड पॉइंटर को एज अ कैरेक्टर पॉइंटर, मतलब कि अगर ये कैरेक्टर पॉइंटर होता तो किस तरीके से वैल्यू को प्रिंट करता। तो यहाँ पे मैंने डी रेफरेंस कर लिया इसको और इसको प्रिंट करके देखता हूँ। तो मैंने बिल्ड करा तो आगे कैरेक्टर होता तो ए आता, ठीक है ना। अभी इसको कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे ए आ गया, कैरेक्टर पॉइंटर होता तो पहली वैल्यू इसकी इसका एड्रेस के अंदर है तो इसकी वैल्यू इसने प्रिंट कर दी, ठीक है। लेकिन अगर ये शॉर्ट एंड का पॉइंटर होता, ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था, तो बहुत मस्त चीज होगी। एक अजीब सा आउटपुट आएगा और सबको लगेगा कि ये गार्बेज है, बट वो गार्बेज नहीं है, ठीक है। तो ये आउटपुट आया 16705 और ये गार्बेज नहीं है। मैंने डिस्कस किया है कि ये कैसे आया है, तो अगर आपको नहीं पता है कैसे आया है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये गार्बेज वैल्यू नहीं है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। सो मैं वॉइड पॉइंटर की मदद से भी ये सब स्टफ्स कर सकता हूँ। तो वॉइड पॉइंटर इज अ जेनेरिक पॉइंटर विच कैन बी applied to any type of any kind of data type. Okay, so that's all for this video. I hope you like this video. Thanks for watching, guys.